आप भी नवरात्रों में उपवास रखने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं वीडियो के अंत तक, ये जानते हैं कि उपवास किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और उपवास रखने की सावधानियां क्या क्या हैं और उपवास के लाभ क्या हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि जिसके शरीर में शारीरिक बल कम है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं और रोगी है, उसको उपवास, चाहे वो एकादशी का उपवास हो या वो नवरात्रों का उपवास हो, बिल्कुल गलती से भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। उनको उपवास करने की अनुमति आयुर्वेद शास्त्र में नहीं दी गई है। उपवास करने की अनुमति ऐसे व्यक्ति को दी गई है जिसके शरीर में जो है शारीरिक बल उत्तम होता है, शरीर का बल ज्यादा होता है, वो उपवास कर सकते हैं। उपवास करने का नवरात्रों में सबसे अच्छा तरीका ये है, आप थोड़ा सा जानेंगे कि आयुर्वेद शास्त्र में ऋतुओं का बड़ा महत्व है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें, यानी कि आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ और मन के जो दोष है, रज और तम, इनमें बड़ा परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन है, ये शरीर में जो है बहुत सारे विकृति पैदा करता है, बहुत सारे रोग पैदा कर देता है। तो इसीलिए एक बड़ी ऋतु से एक दूसरी बड़ी ऋतु में जाने के लिए नवरात्रे या उपवास का महत्व हमारे यहाँ आयुर्वेद में है। तो इसलिए नवरात्रों में अगर उपवास रखेंगे तो उपवास रखने से सबसे अच्छा क्या होता है कि नवरात्रों के उपवास में, यानी कि वर्षा ऋतु जब गई ही है, अभी 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 वर्षा ऋतु गई है, तो वर्षा ऋतु जाने में, वर्षा ऋतु के दौरान हमारा जो अग्नि है, पाचन तंत्र है, जो जठर अग्नि है, वो बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर हो जाती है, और वो पाचन शक्ति जो है इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हमको भोजन पचाने में जो है बड़ी कठिनाई होती है। तो हम जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जा रहे हैं और नवरात्रि आ गए हैं, तो नवरात्रों में उपवास करने से हमारे शरीर में अग्नि प्रदीप्त होती है, और जब अग्नि प्रदीप्त होती है तो हम किसी भी प्रकार के भोजन को पचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यहाँ है कि नवरात्रों में उपवास के दौरान ऐसा कोई भी भोजन, जो भोजन पचने में बहुत भारी हो, जो भोजन बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला हो, जो बहुत ज़्यादा तला भुना हो, ऐसे भोजन से परहेज करना चाहिए। तो नवरात्रों में उपवास के दौरान क्या करना चाहिए? तो उपवास के दौरान नवरात्रों में फल आहार जरूर करना चाहिए, रस आहार करना चाहिए, देसी गाय के दूध का जो है दही लेना चाहिए, देसी गाय के दूध की बनी हुई छाछ लेनी चाहिए। नवरात्रों में उपवास करने से हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम मतलब चयापचय, जितना खाया उतना पचाया। तो जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है पाचन तंत्र मजबूत हो गया, और हमारा जो है जितनी भी बॉडी के अंदर वर्षा ऋतु में जो विकृति आई थी, जो दोष बढ़े थे, यानी कि जो वात, कफ और पित्त का असंतुलन हुआ था, वो संतुलित हो जाता है। क्योंकि नवरात्रे आते ही ऐसी ऋतु के आगमन से पहले है जो शरद ऋतु है, और शरद ऋतु सभी ऋतुओं की रानी ऋतु बोला गया है, खान पान को भी लेके और रहन सहन को भी लेके और पहनावे को भी लेके। वजन है, वजन भी इसमें जो है मेंटेन होता है। इन 8 से 9 दिनों के उपवास में, जब 9 नवरात्रे हम रखते हैं, 9 दिनों के उपवास में होता क्या है कि शरीर के अंदर जो गंदगी थी, जो टॉक्सिन्स थे, वो उपवास के दौरान खत्म हो जाते हैं। इससे हमारी त्वचा पे भी निखार आता है, इससे हमारी आंखें भी मजबूत होती हैं, इससे हमारा मन मस्तिष्क भी बहुत मजबूत होता है, हमारी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। और हम आने वाले 6 महीने, यानी कि एक नवरात्रि, फिर जब वर्षा ऋतु खत्म होगी, शरद ऋतु खत्म होगी और गर्मी ऋतु जब आएगी, ग्रीष्म ऋतु, तो उस दौरान भी आते हैं, तो हम 6 महीने के लिए हमारा शरीर ऐसा तैयार हो जाता है कि हम कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता या ताकत हमारे शरीर में आ जाती है। माने हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नवरात्रों के उपवास को रखने से हो जाती है। इससे एक और लाभ ये होता है कि जो खांसी, जुकाम और बुखार सर्दियों में बढ़ने वाले, वो नहीं होने की संभावना होती। इसके साथ साथ जो है नवरात्रों के उपवास से एक और बहुत बड़ा फायदा हमको देखने को मिलता है कि नवरात्रि का अगर हम उपवास रखते हैं तो इससे हमारा पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाता है कि वो किसी भी चीज को पचा लेता है। और जब हम इस दौरान जो हमारा भोजन है, वो भोजन इतना सात्विक भोजन होता है कि उससे हमारा मन, तन और सब शुद्ध हो जाता है। इसलिए उपवास रखने में ये ध्यान रखना है कि भोजन जो करा जाए उसका समय का बड़ा महत्व है, यानी कि सूरज के रहते हुए ही भोजन हो। सुबह जैसे फलों का रस ले लिया या फल ले लिए, दोपहर को अगर आपको जरूरत लगती है तो फल ले लिए, और शाम को जैसे कूटू का आटा लेते हैं, उसको पकौड़ी बना के या कचौरी बना के आपको नहीं लेना, उसको उबाल के भी ले सकते हैं। चौलाई पचने में हल्की होती है, चौलाई के कई बार लड्डू मीठा डाल के वो बनाते हैं, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन ये गलती से भी इस दौरान
चाय मत लेना, कॉफी मत लेना, तला भुना मत खाना, किसी भी प्रकार का गरिष्ठ भोजन नहीं लेना, तामसिक भोजन नहीं लेना, चिकनाई इस भोजन में इस समय भोजन के रूप में नहीं लेना। आलू गलती से भी मत लेना। अगर आप उपवास में अच्छे से आपने अगर उपवास का महत्व समझा नवरात्रों में, तो आपका शरीर 6 महीने के लिए तैयार हो जाएगा कि आपको कोई बीमारी नहीं आ सकती या नहीं आने की संभावना होती है। और अगर आपने वही खाया जैसे सब लोग खाते हैं, तो आप 6 महीने के लिए यानी कि रोगग्रस्त हो जाएंगे और रोगी बना रहे हैं। तो इसलिए ध्यान देना कि उपवास नवरात्रों में बहुत महत्व का होता है। इसलिए आज की वीडियो में यही है कि आपको क्या चीज़ खानी है क्या नहीं। तो नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ माता।